नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। कुशीनगर जिले में एक छोटा सा गांव है बटोलिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इस आरसीएम बिजनेस को कुछ दिनों से दिल से कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, पहले वीडियो मैंने बताया था कि जिस आदमी का आज सपना अभी जिंदा है वही डायरेक्ट सेलिंग करता है। अगर आपका सपना जिंदा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, और अगर सपना नहीं जिंदा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक सब्जी बेचने वाला भी अपने गुजारा कर लेता है, किराने की दुकान चलाने वाला भी गुजारा कर लेता है, सरकारी नौकरी करने वाला भी गुजारा कर लेता है, और बहुत बड़ा बिजनेस फैक्ट्री डालने वाला भी अपना गुजारा कर लेता है। तो आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों? आज 21वीं शताब्दी का मेन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग को माना गया है। तो आखिर क्यों? आखिर डायरेक्ट सेलिंग में है क्या कि हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है? कारण जहां तक मुझे समझ में आया बहुत सारा है। जिंदगी में जो चीज आपकी चाहत है वो सब डायरेक्ट सेलिंग देता है। आपको पैसा चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग में है, समय की आजादी चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग में है, भविष्य की सुरक्षा चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग में है, देशाटन चाहिए, पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग है, अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा, अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। आपको बोलना नहीं आता है, बोलना सीखना है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर जीवन का सर्वांगीण विकास करना है तो डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। कितना अजूबा बिजनेस है दोस्तों। आप इस बिजनेस में उतर के करके देखिए, चाहे जो भी आपका ख्वाब हो, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग तो करना ही पड़ेगा। और क्यों? कहा जाता है कि जिसके साथ आप काम करते हैं उसको अगर जो आप बढ़ाएंगे तभी आप बढ़ेंगे। कर भला तो हो भला, इस सिस्टम पे ये बिजनेस चलता है। सोचिए कि इस आज पूरे विश्व में लोग जात के नाम पर बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, क्षेत्र के नाम पे बटे हुए हैं, संप्रदाय के नाम पे बटे हुए हैं। वैसे में ये बिजनेस कितना प्रासंगिक हो जाता है कि कोई अमेरिका का आदमी आपके नेटवर्क में आता है, आप उसको सिखाते हैं, वो बढ़ने लगता है, आप बढ़ने लगते हैं। सोचिए आप हिंदू हैं, कोई मुसलमान आपकी टीम में आता है, उसके साथ लग के आप काम करते हैं, वो बढ़ने लगता है, आप बढ़ने लगते हैं। सोचिए आप आंध्र प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश का कोई आदमी आपके नेट में आता है, उसके साथ लग के आप महीना 2 महीना 3 महीना काम करते हैं दिल से, उसका नेटवर्क बढ़ने लगता है, आप बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब क्या है सर? हर समस्या का समाधान है डायरेक्ट सेलिंग। जो भी समस्या है उसका समाधान है डायरेक्ट सेलिंग। अभी आप भारत सरकार जीएसटी लेकर आई। जीएसटी क्यों लेकर आई? बिजनेसमैन लाखों का नहीं करोड़ों का टर्नओवर करता था और ऑनलाइन शो करता था लाख में, और लाख का टैक्स देता था, करोड़ों का बिजनेस करके टैक्स की चोरी करता था। जीएसटी आया ऑनलाइन। डायरेक्ट सेलिंग में जो कुछ भी आप करेंगे ऑनलाइन है, 1 रुपए की टैक्स चोरी नहीं, उसका भी समाधान डायरेक्ट सेलिंग। सबसे बड़ा जो समस्या आज भारत में या पूरे विश्व में रोजगार, लोगों के लिए रोजगार यानी बेरोजगारी, इस बेरोजगारी का समाधान डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि हर आदमी अपने जरूरत का सामान कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से खरीद रहा है। वो चाहे 1000 रुपया कहीं से कमा कर ला रहा है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपया महीना कमा के ला रहा है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, या 1 करोड़ ला रहा है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। अरे हर आदमी खरीदार तो है, हर आदमी अपनी आवश्यकता की चीजें बाजार से खरीदता तो है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग यानी हर आदमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग है। जहां सरकार के पास काम नहीं है, सरकारी या प्राइवेट कोई भी काम नहीं है, वहां डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है कि अगर जो आपके अंदर जज्बा है मेहनत करने के,
लिए आप तैयार हैं, सीखने के लिए आप तैयार हैं और बहुत बड़े आपके पास सपने हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में कुर्सी की कमी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हजार लाख करोड़ों लोग आइए, बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। जरूरत क्या है? आपका बड़ा सपना हो, सीखने के लिए आप तैयार हो, महत्वाकांक्षी हो और काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं है। कोई आपको इसमें सफल नहीं कर सकता है। जब आप चाहेंगे तभी सफल होंगे। काम बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम में आना पड़ेगा आपको। उसी सिस्टम की बात हो रही है कि कैसे इस बिजनेस को करें, कैसे हम आगे इस आज की कड़ी में हम बताएंगे आपको कि कैसे लगभग 3.5 लाख के बिजनेस पे आप 50,000 रुपए महीने कमा सकते हैं। सोचिए, हम लोग 15 से 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद, और एक आंकड़ा है कि 1,000 लोग यानी कि पढ़ाई कर लेते हैं तो उसमें से मात्र 3 आदमी को नौकरी मिलता है सरकारी। 999 लोग बेकार, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी, बाकी सब छोटे मोटे बिजनेस में लग जाते हैं। 20 साल पढ़ाई करने के बाद ये हाल है कि 1000 में 3, और उस 3 में सैलरी कितनी मिलती है? लगभग 50,000 महीने की। उस 50,000 महीने की नौकरी के लिए आदमी 20 साल तक मेहनत करता है, उसमें भी मात्र 3 लोगों को मिलता है। और मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कि मात्र 3.5 लाख का बिजनेस करके 50,000 रुपए महीने कमा सकते हैं। और जब 50,000 आप 3.5 लाख का बिजनेस करके कमा सकते हैं, तो वही काम अपने नीचे 7 लोगों को 50,000 कमाने के लिए उन 7 को ट्रेंड कर दीजिए, आपकी इनकम सीधे 3 लाख हो जाएगी महीने की। सोचिए, और ये 50,000 महीने की इनकम के लिए अगर जो जैसे सरकारी नौकरी में आदमी 10 बजे जाता है कार्यालय पे और 5 बजे आता है, 6 बजे आता है, 7 घंटा 8 घंटे की सरकारी नौकरी में ड्यूटी करता है, ईमानदारी से मेरे भाई साहब इस आरसीएम बिजनेस में अगर जो वो 6 घंटा 7 घंटा आप ड्यूटी कर दें, तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि 6 महीने में 50,000 रुपए महीने की इनकम आपकी हो जाएगी। स्टैंप में लिख के देख सकता हूं, लेकिन काम करना पड़ेगा भाई साहब, दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। हम आपको सिखाएंगे। जब तक आप सीख नहीं लेंगे कि प्लान कैसे दिखाया जाएगा आरसीएम में, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का रेट क्या है आरसीएम के, क्यों आरसीएम का प्रोडक्ट बेस्ट है, क्वालिटी और क्वांटिटी रेट सब में आपको लोगों के साथ जाके प्लान दिखाना सिखाएंगे। जब आप सीख लेंगे तो फील्ड में निकल जाएंगे। 6 घंटा 7 घंटा निकल के काम करिए, 6 महीने में 50,000 रुपए महीना। और जो टीम आप बनाएंगे, अब उस टीम के साथ जगह जो आप सिखा देते हैं, उन 7 लोगों को सिखा दिए आपने बिजनेस को, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना में, तो उनके घरों में तो 50,000 आएगा, उस समय आपके घर में 3 लाख से ऊपर महीने की इनकम आएगा। सोचिए कितना जबरदस्त बिजनेस है। उन 7 लोगों को आपने ट्रेंड कर दिया। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, इस सिस्टम पे बिजनेस काम करता है। आपने उस 7 को ट्रेंड कर दिया। अगर जो आपने उस 7 को ट्रेंड कर दिया मेरे भाई, तो आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपया भी महीना कमा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन आपने ट्रेंड नहीं किया, आप बहुत बड़े मास्टर हैं, खुद आप ही अकेले काम करने लगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। बहुत छोटी मोटी सफलता ही छू के आप रह जाएंगे। तो बिजनेस है क्या चीज? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। आप जो चीज जान रहे हैं उसको अपनी टीम को दीजिए। लीडर का बिजनेस है ये, लीडर बनाने का बिजनेस है। यदि आप जो कुछ भी जानते हैं, आप प्लान दिखाना जानते हैं, अपनी टीम को प्लान दिखाना जल्दी से जल्दी सिखा दीजिए। आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, अपनी टीम को प्रोडक्ट के बारे में जल्दी से जल्दी सिखा दीजिए। आप होम मीटिंग करना जानते हैं, अपनी टीम को होम मीटिंग करना सिखा दीजिए। और जब ये सिखा देते हैं, उनके ड्रीम को जगा दीजिए। वो अपने ड्रीम को अपने सामने रख के रोज फील्ड में निकल के काम करेगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। सोचिए, 8 घंटे का हम टाइम इस बिजनेस को देते हैं। फुल टाइम की मैं बात कर रहा हूं। 8 घंटा इस बिजनेस को अगर टाइम देते हैं सिस्टम से कम प्रतिदिन 5 लोगों को तो प्लान दिखा ही सकते हैं। और आरसीएम का प्लान अगर जो प्रतिदिन एक आदमी 8 घंटा काम करके 5 लोगों को प्लान दिखाता है, तो 30 दिन में 150 प्लान, 150 प्लान 50% भी आता है, तो 75 लोग 1 महीने में आपकी टीम में आते हैं। नजारा बदल जाएगा भाई साहब। सोचिए जरा, हर महीने मात्र 3 महीने आपने काम किया, 4 महीने काम किया, 6 महीने के मैंने बात किया, टीम आपकी सैकड़ों की हो जाएगी। उसमें से जो जुनूनी है, जो ड्रीमर है, उन 5-7 लोगों को आप
ट्रेंड कर दीजिए, आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो बहुत बड़ा बिजनेस है भाई साहब। बस चर्चा मैं करता हूं कि इस बिजनेस का आज का अध्याय मेरा यही है, 3.5 लाख के बिजनेस के लगभग में आप करते हैं तो 50,000 रुपये आप कैसे पाते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बिजनेस पे कैसे पाते हैं, इसको बहुत जरूरी ध्यान से आप समझिए। इस बिजनेस में होता क्या है, कंपनी आपको 10% से लेके 45% बांटती है। 3 तरह का बोनस देती है। पहला परफॉर्मेंस बोनस देती है जो 10% से लेकर 32% जाता है। या आपका बिजनेस जब 3.5 लाख का हो जाता है पूरी टीम के साथ, तो 32% तक कंपनी का परफॉर्मेंस बोनस होता है। पुनः आपका बिजनेस बढ़ने लगता है और एक लेग में 3.5 लाख या उससे अधिक और दूसरे लेग में 1,15,000 होता है, तो रॉयल्टी शुरू हो जाती है 3% रॉयल्टी। अब जब दोनों लेगों में बिजनेस 3.5 या 3.5 से अधिक हो जाता है तो 8% रॉयल्टी हो जाती है। और ये लगातार 3 महीना आपकी रॉयल्टी 8% की रहती है। तो आप टेक्निकल क्वालिफाई कर लेते हैं और जब आपके एक लेग में बिजनेस 5 लाख का और दूसरे लेग में भी बिजनेस 5 लाख या उससे ऊपर हो जाता है तो आप टेक्निकल हो जाते हैं और टेक्निकल 1% टेक्निकल मिलने लगता है। इस तरह आपका 5% टेक्निकल यानी 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल यानी कुल 45% कंपनी हमको आपको देती है। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है वो परफॉर्मेंस बोनस तक है, यानी कि कैसे आप 3.5 लाख के लगभग में बिजनेस करके और 50,000 का इनकम ले सकते हैं। मेरा टॉपिक आज का यही है। अगला टॉपिक हम रॉयल्टी की बात करेंगे। अब आप देखें कि कुल आपका सीधा सा बिजनेस हम ये आप हैं और आप 7 लोगों को स्पॉन्सर किए हैं, 7 लोगों को स्पॉन्सर किए हैं, ABCDEFG। मान लीजिए कि एक आदमी ए है आपके एक शहर का, उस आदमी को आपने प्लान दिखाया, वो बिजनेस के लिए तैयार हो गया। अब इस आदमी के साथ आप लगेंगे। सपोज करिए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और देवरिया के आदमी है, उसको प्लान आपने दिखाया। तो मेन बिजनेस क्या है सर कि जिसके साथ भी आप प्लान दिखाते हैं वो शुरुआत में उसके साथ जब टाइम देंगे तो वो आदमी स्टार्ट होगा। टाइम नहीं देंगे तो वो आदमी उसको ज्वाइन कराएंगे, फिर घर चले आएंगे, वो सूख जाएगा, मर जाएगा और फिर दोबारा जब आप उससे फोन करेंगे तो वो आपका काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरत क्या है कि जैसे उसको ज्वाइन कराते हैं तुरंत उसके साथ 4 दिन 5 दिन लग जाइए, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसके लिस्ट पे आप काम करिए, उसके साथ प्लानिंग करिए और लगातार 10 दिन 5 दिन 7 दिन में आपको 25-50 लोगों को आपने जब प्लान दिखाया 1 बाय 1 करके, इस दौरान वो आदमी ट्रेंड हो जाएगा, सीख भी जाएगा, प्लान भी दिखाना सब कुछ सीख जाएगा और फिर वो स्टार्ट हो गया। और फिर उसको छोड़ते हैं तो आदमी स्टार्ट ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो मान लीजिए इसको ज्वाइन कराइए और इसके साथ 5 दिन 7 दिन आप लगे। इस 5 दिन 7 दिन के अंदर 10 15 20 की ज्वाइनिंग हो गई और इसकी टीम में बिजनेस आने लगा 50,000 का। 2-4-5 महीने की बात मैं कर रहा हूँ। उसी तरह बी लेग में कहीं दूसरे जगह दूसरे शहर का फैजाबाद का आदमी आया और इसको आपने ज्वाइन किया, इसके साथ 4 दिन 5 दिन लग के इसको सिस्टम सिखाया, इसके साथ काम किए, 35,000 का बिजनेस यहाँ हो गया। उसी तरह सी दूसरे शहर में 35,000, डी 65,000, ई 65,000, एफ 50,000 और जी 55,000। यानी कि इस तरह 7 शहरों में आपने 7 लोगों से बिजनेस की शुरुआत किया। लेकिन जहां भी आपने शुरू किया कम से कम 4 दिन 5 दिन उसके साथ लगे काम करेंगे तो 4-5 दिन में वो आदमी प्लान शो करने वाला हो जाएगा। 4-5 दिन में आप 25-30 लोगों को प्लान उसके गेस्ट को दिखाए हैं तो उसमें से 10-5 लोगों की टीम हो जाएगी, बन जाएगी, वो प्रोडक्ट के बारे में जान जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप वहां से चले आते हैं तो भी वो आदमी काम करने के लिए तैयार रहेगा, वो प्लान दिखाएगा लोगों को और अपनी टीम को ग्रो करता जाएगा। और इस तरह हम मान लेते हैं कि ये 5 से 6 महीना जाते जाते आप 7 लेग पे काम कर रहे हैं, 7 लोग काम करने लगे और 7 लोगों का महीने का बिजनेस जो है, ए का 50,000, बी का 35,000, सी का 35,000, डी का 65,000, ई का 65,000, एफ का 50,000 और जी का 55,000। एक कुल बिजनेस और आपका अपना बिजनेस 10,000 बिजनेस वैल्यू है। कुल टोटल बिजनेस आपका होता है 3,65,000 और 3,65,000 का 32% अगर हम निकालते हैं तो आपका होता है 1,16,800। एक कुल कमीशन इसका 1,16,800 कंपनी देती है, लेकिन आप ही को अकेले नहीं देगी, पूरी टीम में बटेगा और नीचे से बटेगा। अब ए बी सी डी ये 7 जी तक ये आपकी टीम है, पहले इनका पैसा बट जाएगा, जो बचेगा वो आपका होगा। अब आप देखेंगे कि एक तरफ स्लैब लिखा है, ये स्लैब जानना हमको जरूरी है। ये कॉपी पे आपके प्लान बुक में होता है, रटने को 100
से लेकर 4,999 तक बिजनेस जब रहता है तो 10% आपका आता है। पूरी टीम का बिजनेस 5,000 तक होता है तो 12% होता है, 10,000 तक होता है 14% होता है, 20,000 होता है 16.5% हो जाता है, 40,000 का 19%, 70,000 पर 21.5%, 1,15,000 पर 24%, 1,70,000 पर 26%, 2,60 पर 29%, 3.5 लाख पर 32% होता है। अब इन लोगों का इसमें से कमीशन घटा देंगे टोटल में से तो वो हमारा कमीशन निकल जाएगा। आप देखिए एक का बिजनेस 50,000 इसने किया है, जिसके साथ आपने 5 दिन 7 दिन काम किए, उसकी टीम बनी और उस महीने का बिजनेस 50,000 किए हैं। इस 50,000 का बिजनेस का स्लेब के अनुसार आप देखेंगे ये 40 वाले स्लेब में आएगा 19%, यानी कि 50,000 का 19% 9,500 उसके टीम में बटेगा। उसी तरह ये बी आदमी 35,000 का बिजनेस किया है, 35,000 वाला स्लेब जो आएगा ये 20,000 वाले 16.5% में, यानी कि 35,000 का 16.5% निकालते हैं तो 5,775 रुपया होता है। फिर सी में भी 35,000 का बिजनेस है तो इसमें भी 35,000 गुणे 16.5% यानी 5,775 रुपया हुआ। फिर डी में आपका 65,000 बिजनेस है और 65,000 स्लेब के अनुसार 70 में नहीं आएगा तो इस 40 में ही 19% आएगा तो 65,000 का 19% 12,350 हुआ। फिर ई में भी 65,000 का बिजनेस है तो 65,000 गुणे 19 यानी 12,350 हुआ। और फिर ई एफ में 50,000 का आपका बिजनेस है, इस 50,000 को भी 40% यानी कि 19 वाले स्लेब में आएगा, इस तरह 9,500 का ये बिजनेस होगा। फिर जी जो है आपका 55,000 का बिजनेस किया हुआ है, 55,000 भी ये 19 वाला स्लेब में आएगा, 19 यानी कि 10,450। इन टोटल को जोड़ते हैं तो 65,700 होता है। कंपनी नीचे से कमीशन बांटती है तो सबसे पहले इन लोगों को कमीशन दे देगी, यानी कि कुल इस 7 लोगों द्वारा जो अपनी टीम में जो कमीशन बटा है 65,700 बटा है। और कुल बिजनेस जो हुआ है 3,65,000 हुआ है, जिसका 32% आप निकालेंगे 1,16,800 और आपका डाउनलाइन का जो कमीशन घट जाएगा यानी 65,700, तो आपका जो इनकम बनता है 51,150,000। सोचिए जरा इतना बिजनेस करने में कितना टाइम आपको लगेगा। एक तरफ जहां नौकरी नहीं मिल रही है, एक तरफ जहां काम नहीं मिल रहा है, वहां मात्र 6 महीने में मेहनत करके लोगों को 100% हेल्दी प्रोडक्ट खिला करके, हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट खिला करके, 100% टैक्स पेड करके, लोगों को स्वस्थ बना करके और अपने कमाते हुए उसको मात्र 6 महीने में 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। कितना गजब का बिजनेस है सर, बहुत जबरदस्त बिजनेस है भाई साहब। ध्यान दीजिए और लग जाइए, और पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि आपको सफल बनाने में। कंपनी रोज नए प्रोडक्ट ला रही है, कंपनी रोज हर एरिया में लगभग हर 3 किलोमीटर के एरिया में अपनी दुकान खोल रही है, प्रोडक्ट्स की श्रृंखला बढ़ा रही है, डिपो बढ़ा रहा है। हर बड़े शहरों में कंपनी के यूनिक इन वर्ल्ड का मीटिंग चल रहा है ताकि हमारा आपका बिजनेस बढ़े। उस मीटिंग में लोगों को हम बैठाएंगे, लोगों का विजन क्लियर होगा, सीखेंगे, बिजनेस करेंगे। तो पूरा सिस्टम हमारे आपके लिए लगा हुआ है कि हम आप सफल हो सकते हैं। तो आज का प्लान यहीं पे बंद करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक गांव था, गांव में एक पीपल का पेड़ था। वो पीपल के पेड़ के नीचे तालाब था। उस पीपल के पेड़ पे एक बंदर बंदरिया रहते थे। एक बार आकाश से आकाशवाणी हुआ कि ऐ बंदर बंदरिये, तुम दोनों में से जो भी इस 1 सेकंड के अंदर इस पीपल के पेड़ से कूदेगा और पानी में डुबकी लगा के निकलेगा तो बंदरिया होगी तो सुंदर राजकुमारी हो जाएगी और बंदर होगा तो सुंदर राजकुमार हो जाएगा। बंदरिया उस आकाशवाणी को सुनकर झट से कूद गई तालाब में और जैसे डुबकी लगा के निकलती है तो सुंदर राजकुमारी। बंदर जब देखता है कि मेरी बंदरिया तो राजकुमारी हो गई तो बंदर भी झट से कूदता है, लेकिन बंदर जब डुबकी लगा के निकलता है तो बंदर का बंदर, क्योंकि समय तो निकल चुका था। कहता है कि ये बंदरिये, ये बताओ कि तुमको इस बिजनेस पे, इस आकाशवाणी पे विश्वास कैसे हो गया कि तुम झट से कूद गई। तो बंदरिया कहती है कि इस पे विश्वास करने या न करने की तो कोई बात नहीं थी। मैं सोची कि अगर जो आकाशवाणी सही हो गया तो मैं सुंदर राजकुमारी हो जाऊंगी, और आकाशवाणी सही नहीं हुआ तो बंदरिया की तो बंदरिया रहूंगी ही, जाता क्या है, इसलिए मैं कूद गई। मेरे भाई, इस बिजनेस में भी जाने के लिए कुछ नहीं है। सामान आप कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, दुकान बदलना है, लेकिन मेरे भाई 100% बदलना है। जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो आरसीएम से ही लेना है, बाहर से नहीं लेना है, तब आप सफल होंगे। दुकान बदलनी है और बातें बदलनी है। बातें मतलब ये प्लान सीख के हर आदमी को समय लेके और प्लान दिखाते हैं, 6 महीने में 50,000 रुपये पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।